आज से कुछ साल पहले 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी थी और पहले दिन से ये बुक बेस्ट सेलर बन गई थी। इस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। हम सबको लगता है कि पैसे कमाना मुश्किल काम है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमें कभी भी पैसे के बारे में सही तरह से सोचना सिखाया नहीं गया। अगर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि पैसे कैसे हैंडल करना है, ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जिंदगी में वेल्थ बिल्ड करें, और अगर आप मेरे जैसे एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे अपने फाइनेंशियल गेम को लेवल अप करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम सीखेंगे कि पैसे को कैसे नौकर बनाएं और कैसे हम अपने लाइफ को कंट्रोल करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो किताब में हम देखते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। उनके रियल बायोलॉजिकल पिता जिसे वो पुअर डैड यानी गरीब पिता कहते थे, और वही रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो रिच डैड बोलते थे यानी अमीर बाप। रॉबर्ट के रियल फादर बहुत पढ़े लिखे थे, वो एक PhD होल्डर थे और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान थे। वो एक कॉलेज प्रोफेसर भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो फाइनेंशियली बहुत वीक थे। उनके पास हमेशा पैसे की कमी होती थी, इसलिए वो अपने पिता को पुअर डैड कहते थे। ऑन द अदर साइड माइक के पिता बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो फिर भी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और एक टाइम पे तो वो शहर के सबसे अमीर इंसान बन गए थे, इसलिए रॉबर्ट उनको रिच डैड बोलते थे। अपनी किताब में रॉबर्ट कहते हैं जब उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, तब वो अपने स्कूल के सबसे अमीर बच्चों को देखते थे और उन अमीर बच्चों के पेरेंट्स को भी वो ध्यान से देखते थे। उनकी लाइफस्टाइल से वो बहुत प्रभावित थे, तभी से अमीर बनने का सपना उनके दिमाग में गूंज रहा था। इसलिए वो एक दिन अपने रियल फादर से जाके पूछते हैं कि इंसान अमीर कैसे बनता है पापा, लेकिन उनके पुअर डैड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उल्टा उनके पिता रॉबर्ट को कहते हैं कि क्यों ना तुम ये सवाल अपने दोस्त माइक के डैड से पूछो, शायद उनके पास इस सवाल का सही जवाब होगा। ये सुनने के बाद रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास गए यानी माइक के पापा के पास गए और उनके पास जाके यही सेम सवाल किया कि अमीर कैसे बनते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर कैसे बने, इस सवाल का मेरे रिच डैड के पास मेरे पुअर डैड के कंपेयर में बहुत ही अलग जवाब था। मेरे गरीब पिता कहते हैं कि बहुत मेहनत करो, अपनी पढ़ाई में मन लगाओ और एक वेल पेड सेफ जॉब हासिल करो, तभी तुम जिंदगी में अमीर बन पाओगे। वही रिच डैड कहते हैं तुम सिर्फ अमीर बनने का सीक्रेट जान लो। रॉबर्ट के रिच डैड बार बार बोलते थे कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे मेरे लिए काम करते हैं। इसलिए सिर्फ 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड के रास्ते पर ही चलेंगे, और उसी दिन से रॉबर्ट ने फाइनेंस को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया और उसी समय उसके रिच डैड उन्हें बहुत से लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करते थे जो उन्होंने अपने पूरे लाइफ में सीखे थे, जिसमें नंबर 1 था द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यस द रैट रेस इज रियल। ये एक सच्चाई है। रैट रेस का मतलब वो साइकिल जो हम सब फॉलो करते हैं। सुबह उठते ऑफिस जाना, दिन भर काम करना, रात को घर आकर बिल भरना, फिर नेक्स्ट डे वही रिपीट करना। लेकिन सच्चाई यह है कि ये तरीका आपको कभी अमीर बना ही नहीं सकते। इस तरीके से सिर्फ आप एक साइकिल में घूमते हो, आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाते। और फिर आता है रिच डैड का माइंडसेट, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब सिंपल है कि आप अगर सिर्फ अपने जॉब पे डिपेंडेंट हो, तो आप कभी भी पैसे के पीछे भागना नहीं छोड़ोगे। लेकिन अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करना सीख जाते हो, जैसे रियल एस्टेट या फिर अपने बिजनेस को शुरू करके, तब पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको फ्रीडम मिलेगी। रिच डैड कहते थे कि जो लोग बहुत ही सेफ गेम खेलते हैं वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। एक मिडिल क्लास हमेशा एक डर में जीता है। अगर वो कुछ बड़ा रिस्क लेगा और वो वेंचर या फिर वो बिजनेस फेल हो जाता है, तो फिर क्या होगा? इस डर में वो मिडिल क्लास और गरीब होता जाता है। नेक्स्ट बिग लेसन जो कियोसाकी सिखाते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपका घर एसेट है या फिर लायबिलिटी? आपका लेटेस्ट आईफोन या फिर आपका गाड़ी, क्या वो एक एसेट है या फिर लायबिलिटी? वेल अकॉर्डिंग टू रिच डैड ये सारी चीजें लायबिलिटी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बैंक अकाउंट से पैसे ले रहे हैं, ना कि आपको पैसे कमा के दे रहे हैं। रिच डैड कहते हैं कि एसेट वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसे डाले। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। मेरा एक दोस्त है जिन्होंने अभी घर खरीदा और उसमें उन्होंने 2 कमरे रेंट पे चढ़ा दिया। अब रेंट से जो पैसे आ रहे हैं वो उनका पैसिव इनकम है इंस्टेड ऑफ कॉस्टिंग देम। तो इसलिए आपको सिर्फ अपने एसेट बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, और हो सकता है तो जितने अपने लायबिलिटीज को कम कर सकते हो वो करना चाहिए। लेसन नंबर 3 है द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। अब इस बुक का सबसे कोर लेसन डिस्कस करेंगे। स्कूल सिर्फ हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, स्कूल्स कभी भी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना सिखा ही नहीं सकता। कैसे आप अपने पैसे को मैनेज करें, ये कभी भी आपको स्कूल्स नहीं सिखाएगा। स्कूल्स हमें सिखाता है प्रॉब्लम सॉल्व करना फॉर अदर कंपनीज, पर खुद अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है वो नहीं। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि सैलरी कैसे अर्न करनी है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए हम ऐसे एसेट्स बिल्ड करें जो हमें बार बार इनकम जनरेट करके दे। दैट्स द रिच डैड माइंडसेट। इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। बाकी दुनिया की तरह फाइनेंशियली फ्री होना सिर्फ अल्ट्रा वेल्दी लोगों के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए रेडी है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो आपके मनी के साथ रिलेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो फिर क्या है, आप पुअर डैड के रास्ते पे चलोगे या फिर रिच डैड के? या फिर रिच डैड की तरह सोचना शुरू करो और अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल करोगे? चॉइस
आपके हाथ में है। आपका फ्यूचर आज से शुरू होता है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे पर्सनल फाइनेंस के कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।